मुल्ला जी क्या कुछ कहेंगे नाजिया इलाही का मोहम्मद साहब के ऊपर जो विवादित बयान है? देखिए, नाजिया का गलती तो है ही है। सबसे पहला हमारा मुसलमान के भी कमजोरी है, उसमें विफलता है। मैं तो विफलता मानूंगा जी इस चीज को। जी जो एक शख्स पूरी भारत के अंदर हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी जबरदस्त टिप्पणी करता है जो हमें सुना भी नहीं जाता हमसे, मगर हमारा बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग, पूरी मुस्लिम समाज क्या कर रहा है, कहाँ सो रहा है। मैं तो ये दुख होता है, ये सब बोलने के लिए हमें आना पड़ता है। जी लोग तो हमें भी छोड़ते नहीं है, बोलते हैं पैसा लेके बात करता है। मैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ है इसलिए बोल रहा हूँ। और मेरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान इतना कोई नीचा नहीं है जो एक दो कोरी का नाजिया हमें इस्लाम को बदनाम कर दे। वो एक बात सुनो, सुअर सी देखने वाली शक्ल के, उसकी शक्ल तो देखो, मुझे तो उल्टी आता कभी कभार उसको देख के। मैं मुसलमान की विफलता मानता हूं जो ऐसा बातें बोल के जाता है। शर्म, मुसलमान को जागना चाहिए। मैं तो 2.5-3 साल से जगा रहा हूँ, सोता रहता है, उठते ही नहीं है। उठते कब है पता है? जब देखता बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं तो उस पोस्ट कार्ड को भी बोलना चाहता हूँ जो इसको पैसा लेके बोलता है। मेरे पास सबूत है। नाजिया हर पोस्ट कार्ड में बैठते हैं, वो 15,000 रुपये करके लेता है हर पोस्ट कार्ड में। जो छोटे छोटे यूट्यूबर को जो डिबेट देता है 5-5 हजार रुपये करके लेते हैं, वो पैसे लेके बात करता है। अगर नाजिया तेरे छाती में इतना ही दम है, तू सनातनी के लिए अच्छा काम करना चाहता है, पहले बात तो तू अपनी नाम को बदल। बीजेपी वाला तेरे चूतर में लात मार के भगा देगा जिस दिन नाम बदल देगा। इसकी जो है ना रोटी सेकना बंद हो जाएगा। सच बता रहा हूं मैं, नाम अभी तक नाम नहीं बदल रहा है और कहने लगा मैं हिंदू हूं। मैं कह रहा हूं ऑन कैमरा में, मैं कह रहा हूं नाजिया तू हिंदू धर्म को अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा जैसा नालायक अगर मुस्लिम धर्म से चले जाएगा, हमारा मुसलमान के धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू नाम तो बदल। जिस दिन नाम बदलेगी तू कौरी के भाव बिकेगी। जैसा शराबी नाली में गिरे रहता है, ऐसा तू गिरा पड़ा रहेगा। मुझे तो बहुत शर्म आता है इस देश से भी। देश के जो नेता है, देश से नहीं है, देश अच्छा है, लोग अच्छा नहीं है, ठीक है। ये बीजेपी के चाटुकारी कर रहे हैं। अब बीजेपी वालों ने क्या करा, जब देख रहा है इनको ऊपर बात आ रहा तो इनको निकाल दिया। ये झूठ बात है। अभी भी इनको सपोर्ट देता है। इसको बात करने के लिए सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई? हमें क्यों नहीं दे रहा भाई? हम भी तो दीन की बात कर रहे हैं ना, इस्लाम की बात कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा भाई बताओ? मगर इसको इसलिए दिया जाता है, आप यकीन नहीं मानोगे, 600-700 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए इस भारत के अंदर सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर दिया। नीट पेपर में बात कौन करता है? राहुल गांधी। चंदा कौन खाता? मोदी जी। बताओ। मुल्ला जी हम विजय थालापति पर बात करेंगे। विजय थालापति ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना फोन करे, लेकिन कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। सही बात है, उनको हम तारीफ भी करते हैं। जो बताओ, कुछ चंद दिनों का वहाँ का मुख्यमंत्री वहाँ एक ऐलान करा, जो हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चा पैदा होगा सरकारी उसमें हॉस्पिटल में, तो 1 ग्राम सोना देगा, अंगूठी देगा, जो उसका बच्चे के शादी पे काम आए, बच्चे के शादी में काम आए। और वहां पर कितने कितने कानून बनाए आपको पता है? जो 14 साल 15 साल में सरकार ने बना नहीं पाया। वहाँ जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा, उन पे जुर्माना होगा। पोस्टर नहीं लगा सकते हो आप, कानून बना रहा है। बताओ। लड़की के शादी में भी 8 ग्राम सोना देने की बात। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, जो ये कुछ दिन का चंद दिनों का सरकार आके ऐसा काम कर रहा है, तो हमारा मोदी जी क्या कर रहा है? मोदी जी को तो मुझे एक डिबेट देखा था मैंने उस दिन, मोदी जी का तिराम का सामने बैठ के बात कर रहे थे। ऐसा कोई कायर मंत्री होगा जो अपने सामने किसी को बैठ के बेइज्जती करवा रहा है? क्या बोल रहा है पता है ट्रम्प? बोला ये शख्स तो ऊपर से इंसान लग रहा है मगर अंदर से जो है कातिल है। बताओ कितनी बड़ी बात है। और मोदी जी एक पर्चा लेके हाथ में बैठा हुआ, सवाल भी नहीं पूछ रहा है। ये भी नहीं पूछ रहा जो हमारा 3 सेना को मार दिया, क्यों मारा? मौलाना जी एक सवाल आपसे और लेंगे। नाजिया इलाही ने हलाला पर जिक्र किया,
नाजिया इलाही ने कहा हलाला जैसी कोई चीज नहीं। हलाला को लेकर आप क्या सोचते देखो पहली बात तो झूठी औरत है, हाँ। वो जो है ना अपना बड़ा कुर्सी के लिए प्रयास कर रहा है। हैं? हलाला क्या है? देखिए हलाल तो एक अजाब है अल्लाह की तरफ से, नाम हाँ। एक नाम दिया गया था। हाँ। देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हलाला जो है लोग जो कहते हैं, जी। हलाला अल्लाह ताला ने इसलिए नाजिल करा था, जो औरत को जो है ना खिलौना समझ लिया था लोगों ने, हाँ। पुरुषों ने। हाँ। जैसा बीबी ने कुछ गलती करा, जी। ऊंच नीच हुआ है, उसको बोलता था तुझे तलाक दे दिया, वो अपने घर में चले जाते थे। फिर उस इंसान को, उस मर्द को पछतावा होता था, मैंने गलत करा हूं, तो उसको जाके फिर ले आता था। इस तरह से बार बार करने लगा। तो उस चीज को अल्लाह ताला ने देख के इंसान के लिए एक आजाब रखा था, जो एक बुरा हलाला वाला तलाक वाली काम करेगा। जैसे एक तलाक में नहीं ये चीज, ये जिस मर्द ने 3 बार करा, एक बार तलाक दे दिया, दूसरी बार तलाक दे दिया, तीसरी बार दे दिया, उस पे एक ये आयत उतरी थी कि अगर तीसरी दफा भी कोई ऐसा करेगा, चौथी दफा उसको मौका नहीं, मगर उसको इसलिए आजाब रखा था एक हलाला। मैं तो कह रहा हूँ अभी के टाइम जो हलाला क्या है, अगर कोई पकड़ा जाए, मैं तो कहता हूँ उसको रेप की सजा होना चाहिए। जब मेरे इस्लाम में है ही नहीं हलाला, एक सजा के तौर पे रखा गया था। अब एक बात सुनो, हलाला बात बोलता है। मैं भी हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ जानता हूँ, मगर बोलते नहीं हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? मुझे गैरत हो, मैंने शर्म आता है दूसरे धर्म में टिप्पणी करने के लिए। अब मौलाना जी हलाला होता कैसे है? हलाला है क्या? हलाला के बारे में बताइए मुझे थोड़ा। देखिए हलाला क्या है, जैसा मैं अपने बीवी को गुस्सा हो गया, मैंने तलाक दे दी, ठीक है। वो अपने घर चला गया। ठीक। तो इसमें बात क्या है, ना कोर्ट जाएगा ना कुछ जाएगा, जो अपना घर का मेंबर होता है वो फैसला करता है। ठीक है। फैसला करता है। यार गुस्से में चलो आदमी नाराज हो गया, दे दिया, तो घर में फैसला होता है पहले। अरे भाई साहब एक बात सुनो, हलाला की बात आप कर रहे हो, जो तलाक की बात करते हो, क्यों? हमारा इस्लाम इतना कट्टर नहीं है। अगर मेरे बीवी मुझे पसंद नहीं करता है तो मुझे छोड़ के जा सकता है, मुझे डिवोर्स दे के जा सकता है, मुझे भी डिवोर्स दे सकता है। ये लोग जो बात बताता ना, सिर्फ महिला के ऊपर अत्याचार करता, आप कोर्ट जाके देखो ना, मुस्लिम महिला आपको कम ही मिलेगा डिवोर्स के पेपर में, हिंदू मिलेगा ज्यादा। हलाला में होता क्या है? हलाला एक नाम है, लोगों ने बदनाम कर रखा मुसलमानों को। अच्छा। मैं मैं तो बहुत गलत चीज समझता हूँ इस चीज को। हमारे इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है जो किसी का हाला। अबे भाई एक बात सुनो, ये तो एक गलत हो रहा मुसलमान के साथ। ये कुछ लोग, इसमें एक चीज और भी है जी। जैसा किसी ने क्या करा, बीबी को तलाक दे दिया। अब जैसे इस्लाम में बहुत हार्ड लफ्ज है, अगर आपने बीबी को होशो हवास में अगर तलाक दे दिया, उसको आप अपना नहीं सकते हो। तरीका है इसमें अपनाने का भी, तरीका भी है, अल्लाह ने तरीका भी रखा है। अगर किसी मिसाल के तौर पे मेरे बीबी को तलाक दे दी, ठीक है, वो चला गया, वो रहना भी नहीं चाहता मुझसे, रहना नहीं चाहता, तो उसकी माँ बाप ने उसको शादी दे दी, वो किसी के साथ घर बस रहा है। हाँ, उसको मैं कब ला सकता हूँ? अगर उस बाद वाला शौहर का इंतकाल हो गया, बाद वाला शौहर का अगर इंतकाल हो गया, तो जैसा बच्चे के मोहब्बत में मैं फिर बहक गया, यार इसके साथ मैंने गलत करा हूं, तो उसको हम ला सकता हूं। एक रीजन है। दूसरा रीजन एक ये है, जे उसको अगर हमने तलाक दे दिया, उस लड़की को अगर उसकी शादी हो गया और उसकी शौहर मर गया, तो मैं ला सकता हूं उसको। ये दो चीज है इस्लाम के अंदर। अच्छा, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मौलाना जी हलाला करते हैं, ये सब झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। कोई हलाला वाला नहीं जो कभी कहता है। अच्छा एक बात सुनो, तुम साला हमारा देश का कानून को नहीं मांग रहे हो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में कह रहा है वो इसके हलाला सेंटर खुला हुआ है, गलत बात बोलता है। भाई अपने घर को देखो, पहले इंसान को अपने घर को देखना है, फिर दूसरी मजहब पे टिप्पणी करना है। जो हमारा धर्म पे टिप्पणी करता है, इनका माँ बाप वृद्धाश्रम पे भरा पड़ा हुआ है और ये हमारा धर्म को गलत बोलता है। लेकिन आप ही के तो धर्म के लोग नाजिया इलाही हैं, वो तो आपके धर्म गुरुओं पर भी टिप्पणी भाई वो तो पैसा खा के बोल रही है वो नाजिया। वो सुवर्णी का शकल देख लो। अच्छा एक बात सुनो, जो अच्छा काम करेगा ना उसको हक है अच्छी बात बोलना।
नाजिया तो 4-5 जगह में मुंह काला करके खुद ही आई है। हाँ, वो हिंदू का भी घर बसाया, मुसलमान के साथ भी घर बसाया। अब एक पुनीत बशिश के साथ रंगीला मना रहे थे, मेरे पास वीडियो भी है। वो कह रहा मैं विधवा हूँ। अरे विधवा है तू तो क्या नाम है उसका, बॉम्बे का रहने वाला है, विनोद वशिष्ठ ना क्या नाम है इनका, पुनीत वशिष्ठ, उसके साथ झक मार आ रही थी तू बॉम्बे में। बता, तू विधवा है बता रहा है। ये सिर्फ पैसे के लिए बात करती है, ये धर्म की बात भी नहीं करता। और मेरे को एक बात और है, ये बड़े बड़े मंचों पे, हिंदू मंचों पे इसको बुला के लेके जाती है। इससे सीखेगा हिंदू धर्म कैसा टीका लगाता है, रुद्राज कैसा पहनेगा, ये सिखाएगी मुस्लिम हिंदू धर्म को भी। बताओ कितनी शर्म की बात है। जी। मौलाना जी, नाजिया इलाही को लास्ट में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, नाजिया इलाही है जो 2 कोरी का इंसान है। हाँ। वो ऐसा व्यक्ति है वो जो मुसलमान धर्म में पैदा होने के बाद मुसलमान के धर्म के ना हुआ, ये हिंदू धर्म का कहाँ से हो जाएगा? पहले बताओ कहाँ से हो जाएगा? जो आपको बाप को बाप नहीं बोलता, दूसरों को बाप बोलने वाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी टिप्पणी करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया। उसका माँ बाप से अगर वो जाके पूछेगा ना, जे तुझे कहाँ पैदा करा, वो अगर जो हमारा धर्म को गलत बोलता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उलद बिन मुगीरा बताए उसको, मुगीरा, जो उसका माँ बाप से अगर जाके पूछेगा ना, उसका माँ से पूछेगा मैं कहाँ से आया, उसका माँ पता क्या जवाब देगा? तुझे मैं मुंह काला करके तुझे नाजायज मैंने पैदा करा हूं। बताओ, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बक रहा है, उनके इतिहास को तो पढ़ो। महिलाओं को पहले दफना देते थे, जिंदा दफना देते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम इस बात को रोका, नहीं तो हम लोग भी पैदा नहीं होता। और उनके बारे में गालियां बकते हो। अरे उनको पढ़ो तो सही, पढ़ना चाहिए इंसान को। हम तो बहुत सारे इतिहास भी जानते हैं इनको। इस्लाम में एक बात कही गई कि इस्लाम में शराब हराम है। शराब क्यों हराम है इस्लाम में? देखिए, शराब इसलिए हराम है, शराब पीने के बाद आदमी हर बुरा ही काम करता है। जी। मैंने वो देखा था, सुना था, जो शराब, देखिए कुरान के अंदर लिखा हुआ है नमाज की तरफ मत जाओ। मैंने ये थोड़ी लिखा है नमाज ही ना पढ़ो, कुछ शर्त था उसके अंदर। नमाज जो है, जैसा कोई हम बिस्तर ही कराए बीवी के साथ, नापाक बदन होता है, वो मस्जिद की तरफ जा नहीं सकता है, पाक शाक होके जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर शराब पिया है किसी ने, अगर होश हवास में नहीं है, तो नमाज की तरफ जा नहीं सकता है, इसलिए रोका गया था। तो शराब इसलिए इस्लाम के अंदर हराम है। शराब जो है बुराइयों का जर है। ये आदमी को 3 तासे दिए थे, जे है तो शराब पी लो, नहीं तो बच्ची का एक औरत के साथ बलात्कार कर लो, नहीं तो इस बच्ची को कत्ल कर दो। तो वो इंसान ने सोचा मैं कत्ल करूंगा एक जानदार चीज को, गुनाह होगा। मैं इसका रेप करूंगा तो गुनाह होगा। शराब पीऊंगा तो मेरे को ही गुनाह होगा। जी। तो उसने क्या करा है, शराब पिया सबसे पहले। शराब पीने के बाद उसको सुरूर आया शराब का नशे में। पहले उस औरत को बलात्कार करा, पहले तो इसने शराब पी, दूसरा उस औरत के साथ बलात्कार करा, तीसरा जब बलात्कार कर रहे थे उसकी बच्ची जाग गया था सोते हुए, तो उस बच्ची को भी कत्ल करा। तीनों चीज किसने करवाया? शराब पीने के बाद। इसलिए मुसलमान के धर्म के अंदर शराब पीना हराम है। ये बात है, ना वो शराब पीता, ना उस लड़की के साथ बलात्कार करता, ना उस लड़की को कत्ल करता। तो शराब पीने के बाद ही तीनों चीज करवाया उसने। गुनाह भी करा शराब पीने का, दूसरा उसको बलात्कार करा, तीसरा उसको कत्ल करा। शराब ने करवाया सारे चीज। मौलाना जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। बुर्का प्रथा जो आपके इस्लाम में है, बुर्का प्रथा कहाँ से आई? देखिए, ये इस्लाम जो है कोई कट्टर नहीं है सर। इस्लाम के अंदर ये सिखाया गया पर्दे में रहो, पर्दे में रहो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मौसम्बी कभी लेना, आप ये हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। कोई मौसम्बी लेना, उसको छीलना है, 2 मौसम्बी लेना है, उसको छीलना है आपको। छीलने के बाद पानी के अंदर जो छीला आपने उसको डुबाना है, पानी के अंदर डालना है, वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा वो संतरा। जो छिलका समेत जो होगा ना,
उसको अगर आप पानी में डालेंगे वो तैरेगा। जो दुनिया का अंदर डूब जाएगा, दुनिया का अंदर डूब जाएगा, उसको हर चीज जो है, मिठाई की दुकान में मिठाई खुली क्यों नहीं रखता? बताइए क्यों नहीं रखता? पर्दा क्यों करता है? वो तो इस्लाम नहीं बनाता है ना, हिंदू भी तो बनाता है, उसको पर्दा क्यों रखता है? जो उसके अंदर मक्खी ना बैठे, उसको खराब ना हो, वो कोई खरीदेगा नहीं है। ऐसे इस्लाम के अंदर पर्दा जो है, देखिए सर, आप पहली बात जो बोला पहले बहुत गलत बोला आपने। जे इस्लाम के अंदर पर्दा क्यों है? अरे पर्दा तो हर धर्म में है, सीता जी भी बहुत पर्दा करते थे। बुर्का प्रथा पे मैंने बात की। नहीं, बुर्का पर्दा- प्रथा पे मैंने बात की है, बुर्का प्रथा पे, देखिए बुर्का प्रथा पे मैंने बात चीज की को वो कर देता हूँ। मेरे 2 बेटी है, जी। 2 बेटी है, मेरा अपनी घर की बात कर, मैं दूसरी की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा 2 बेटी है, एक बेटी बुर्का पहनता अपने शौक से, हाँ। दूसरा बेटी को मैं जबरदस्ती नहीं पहना सकता हूँ, वो पहनते नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैं बड़ी बेटी जो पहनता नहीं है तो उसको मैं बेदखल थोड़ी कर दिया हूँ। जो छोटी बच्ची पढ़ रहा है मेरा, बुर्का पहन रहा है, तो उसको क्या मैं प्यार के ज्यादा करता हूँ? आप बताओ ना। ऐसा इस्लाम में कोई नियम है कि बुर्का पहनना ही है? जरूरी नहीं है। देखो सब चीज अपनी अपनी अंदर की बात होता है। जी। पर्दा हम समझा सकते हैं बच्चों को, जब बच्चे अगर तुम बाहर जा रहे हो तो पर्दे में जाया करो, इस्लाम के रूल है ये। जी। मैं अपने रूल को नहीं नहीं मानिए। मानूंगा। आपका धर्म के अंदर टीका लगा ना धर्म है आपका, जी। आप लगा रहे हो, मैं कौन से होता हूँ रोकने वाला? जी। सरकारी ऐसा नालायक आ गया। जी। ऊंची ऊंची दीवारों से क्या लेना, ऊंची ऊंची दीवारों से क्या लेना, नंगे भूखे सरकारों से मुझे क्या लेना? जी। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, इस अनबख्तों से मुझे क्या लेना? अरे भाई, मेरा जो इस्लाम मुझे फॉलो करता हूं वही तो मैं करूंगा, जी। तो मैं इस्लाम पे तो करूंगा ना। मेरे धर्म में तो बहुत सारे चीज है। मैं तो मुसलमान से बहुत सारी बात करना चाहता हूं। जो हमारा धर्म के अंदर हम शिक्षा में फोकस नहीं कर रहे सर। जी। इकरा। इकरा, जो इकरा क्या बोलता है? हुजूर पाक कुरान के अंदर पहले शब्द क्या लिखा? इकरा, पढ़ो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चीन भी जाओ। हम कितना गुमराह में की जिंदगी गुजार रहे। कुरान पढ़ना अलग चीज है और दुनिया का तालीम हासिल करना अलग चीज है। ये बार बार मदरसा तोड़ता है हमारा हाँ। ये सरकार। यूपी में देख लिए, पूरी भारत का अंदर 90,000 स्कूल बंद कर दिया। इसमें एक लफ्ज लोग अनबक लोग नहीं बोलेगा, मगर पता क्या बोलता है? मुल्लों को सीधी कर रहा है, उनको नमाज को रोक रहा है, उनका मस्जिदों को तोड़ रहा है। अरे गुरुकुल कितना बनाया तुमने? गुरुकुल क्यों नहीं बना? इस अनबख्तों को मैं 2 बात कह रहा हूँ लास्ट में, सरकार से 4 मांग करके देख लो, फिर पता लग गया तुम्हारा सरकार है किसका सरकार है। हिंदू राष्ट्र के मांग करके देख लो सरकार से, गाय माता घोषित करके देख लो, गाय को राष्ट्रीय माता करके देख लो, नहीं करेगा सरकार। सनातन वोट के मांग करके देख लो, नहीं करेगा। ये 3-4 चीज मांग के तो देख लो सरकार से, फिर मुझे पता। हाँ, मैं ऑन कैमरा के मैं कह रहा हूँ, सरकार जिस दिन ये तुम्हारा 3-4 मांगे पूरी कर देगी, उसी दिन बीजेपी को मैं समर्थन करूंगा। जी मौलाना जी, धन्यवाद।